हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। A1 स्टडी फैन क्लब पर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। और नाउन नंबर की 5 क्लास हम लोग पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। आज ये हमारी 6वीं क्लास होगी। यदि हम नाउन से रिलेटेड सभी क्लासेस की बात करें तो ये हमारी आज की 13वीं क्लास होगी। ये वाली हमारी आज की 13वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल नाउन के बारे में 12 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नाउन नंबर की आज ये 6वीं क्लास होगी। आई होप आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोग लगातार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया है, पिछली वीडियो को, तो पहले जाकर उन वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं और आगे भी की जा रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पढ़ना क्या है। देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे। देखते हैं इसको क्या था हमारा रूल। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास देख चुके थे। तो आप लोग यदि फिर से नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मतलब याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये क्लास। देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। इसका पहला पॉइंट है हमारा, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन, जो पहले नाउन है वही सेम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन की दोनों तरफ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं हमारा प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन हमारा होता क्या है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय होता है। संबंध सूचक अव्यय जो संबंध दिखाता है। और कुछ यहाँ शब्द होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे मान लेते हैं एट होता है, बाई होता है, ऑन होता है और इन होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो इसी से रिलेटेड बाकी हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक में से डिटेल में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। और प्रीपोजिशन की दूसरी खास बात क्या है, प्रीपोजिशन अपने बाद प्लस अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड बातें थी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जिससे डेज बाय डेज लिखा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा गलत होता है। इसका सही क्या होता है, डे बाय डे होता है। और हूबहू एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। डेज बाय डेज लिखा है, केवल आप लोग डे बाय डे कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा आराम से। आगे कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या है आगे एग्जाम्पल, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। डे बाय डे मतलब रोज, डे बाय डे।
और नेक्स्ट क्या है डे आफ्टर डेज, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा डे आफ्टर डे हो जाएगा। नेक्स्ट रोज अपॉन रोज मतलब पंक्ति के ऊपर पंक्ति, इसका मतलब क्या है पंक्ति के ऊपर पंक्ति, ये हमारा गलत है। सही क्या होगा रो अपॉन रो, क्या होगा रो अपॉन रो। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा नाउन टॉपिक से। आगे हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, वहाँ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो यहाँ पर देखिए वुमेन जो लिखा है ये हमारा क्या है हमारा प्लूरल नंबर है। इसका सिंगुलर क्या होता है वुमेन होता है, इसका सिंगुलर ये होता है वुमेन, और ये प्रेपोजिशन हो गया फिर सेम नाउन आ गया, वुमेन आफ्टर वुमेन होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये सब पूरा गलत है और इस ये वाला पार्ट पूरा हमारा सही है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल हमारा क्या है। आई होप आप लोगों को पहला रूल समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। कहने का मतलब ये जो पहला पार्ट हमारा है यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है ये हमारा रॉन्ग है, ये पहला पार्ट हमारा रॉन्ग है और इसी का जस्ट ये हो जाएगा हमारा सही वाला पार्ट, ये हमारा सही हो जाएंगे सब। बस केवल इतना समझना है बस। आगे देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है। दूसरा रूल हमारा है दूसरा रूल देखिए क्या है, आप लोग लिखते रहिए साथ ही साथ में। सामान्यतः 10 रुपीज 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपीज की जगह 10 रुपी, 10 माइल्स की जगह 10 माइल आदि का प्रयोग किया जाता है, 10 माइल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं और आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप चाहें इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं शॉर्ट में बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सामान्यतः 10 रुपीज प्लस 10 माइल्स, 10 माइल्स हमारा दूरी को दिखाता है और 10 रुपीज आप लोग जानते ही हैं पैसों से रिलेटेड है ये। आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो 10 रुपीज की जगह 10 रुपी हो जाएगा और 10 माइल्स की जगह 10 माइल हो जाएगा। कब? जब इनके बाद कोई नाउन आएगा तो, जब कोई नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारा है, जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारा क्या है। पहला क्या है 10 रुपीज हैव बीन स्पेंट, 10 रुपए खर्च हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है 10 रुपए खर्च हो चुके हैं, तो हमारा सही है। 10 रुपीज आए उसके बाद देखिए नाउन नहीं है, हमारा वर्ब आ गया है, नाउन नहीं आया है, तो मतलब ये हमारा सेंटेंस सही है, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी एरर नहीं है इस पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। आई हैव आ 10 रुपी नोट, आई हैव आ 10 रुपी नोट, और दूसरा क्या है आई हैव आ 10 रुपीज नोट है, दूसरा हमारा क्या है आई हैव आ 10 रुपीज नोट है। तो दूसरा देख लीजिए क्या है हमारा, दूसरा हमारा है आई हैव 10 रुपीज नोट है, और उससे पहले वाला हमारा क्या है आई हैव आ 10 रुपी नोट। तो देखिए नोट हमारा क्या है, बेसिकली नोट हमारा क्या है, नोट हमारा है नाउन, नोट क्या है हमारा, नोट है हमारा नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले क्या आता है एडजेक्टिव। ये हम दूसरा कॉन्सेप्ट शॉर्टकट बता रहे हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हम शॉर्टकट बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये नोट हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, और नाउन पहले क्या आता है एडजेक्टिव आता है। तो नाउन पहले यदि एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर रुपीज की जगह क्या हो जाएगा रुपी हो जाएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन में लिखा गया है। जो पहला एग्जाम्पल हमारा सही है और दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ से एरर हो जाएगा। आइए इसे मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए स्पेस लेकर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक यहाँ समझिए। केवल बात ये थी कि एक शब्द हमारा क्या होगा नाउन, एक शब्द हमारा क्या होगा नाउन,
आप लोग ध्यान से समझिएगा, नाउन। ठीक, उसके पहले हमारा क्या आता है, उसके पहले हमारा आता है एडजेक्टिव। उसके पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव, जो किसका काम करता है, नाउन को क्वालिफायर करता है। एडजेक्टिव हमारा नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर नाउन आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव, और उसके पहले यदि बात करें तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब आता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए हमारा क्या आता है, एडवर्ब आता है। अभी कुछ एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नाउन हो गया, नाउन पहले एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो गया। तो नाउन पहले जो एडजेक्टिव आता है वो हमारा कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रूल क्लियर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो हमारा क्या आएगा, पहले हमारा आएगा नाउन, पहले हमारा क्या आएगा, नाउन हो गया। उससे पहले हमारा क्या आएगा, उससे पहले हमारा आएगा एडजेक्टिव, उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, और उससे भी पहले आएगा एडवर्ब, उससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब, और उससे भी पहले हमारा क्या आएगा, आर्टिकल, उससे पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल। शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, यू आर ए वेरी गुड बॉय, यू आर ए वेरी गुड बॉय। देखिए लिख कर समझाते हैं हम। तो यू आर आ वेरी गुड, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बॉय, वेरी गुड बॉय। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे वेरी गुड बॉय। तो आप लोग समझिए यहाँ पर ये सेंटेंस। अब देखिए हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉय हमारा क्या है, बॉय हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, नाउन की विशेषता कि बॉय मतलब लड़का, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, लड़के की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया, गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए नाउन हमारा बॉय हो गया, एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, गुड हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट उसके पहले एडजेक्टिव पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, जो हमारा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। लड़का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वेरी शब्द आ गया, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा तो है ही, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड दिखा रहा है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब को पहले क्या आ गया, आर्टिकल, और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, ये आर्टिकल हमारा बॉय को दिखा रहा है, मतलब एक लड़के की बात हो रही है। उसके बाद वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर दिया, प्रोनाउन है, क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि नाउन है, नाउन पहले क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर थोड़ा मैं रेज कर देता हूँ, क्लियर कर दें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी, फिर भी देख लीजिए। बॉय हमारा नाउन है, और नाउन पहले एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर यदि हम लोग वेरी गुड्स कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्या होगा, गुड होगा। तो मतलब सही है, तो यू आर ए वेरी गुड बॉय हो जाएगी, मतलब सही है। तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट जो दिया था अभी हमारा, किसका दिया था, रुपीज करके, जैसे 10 रुपीज करके दिया था ना क्वेश्चन में, जो था 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट। और सेम कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, देखिए फिर से कि नोट हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में कौन आ रहा है, रुपीज आ रहा है एडजेक्टिव के रूप में। तो नाउन पहले जो एडजेक्टिव आता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, तो यहाँ से हम लोग यस को हटा देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर नाउन ना आया होता तो हम लोग यस को लगा सकते थे, यदि नाउन ना आया होता तब यस लगा सकते, जैसे हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख चुके थे। तो आई होप अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि थोड़ा बहुत डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, मैं वहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। तो अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं क्या इसके बाद। ये हमारा क्लियर हो गया, ये जो एग्जाम्पल था ये हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यस नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन पहले एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट रूल हमारा है क्या,
कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझते रहिए बस। देखिए जैसे आ गया, ही हैड अ 5 माइल वॉक यस्टरडे, वह मतलब रोज पिछले भांति की तरह रोज वह 5 मील चलता है। वॉक मतलब टहलना, तो वह मतलब रोज टहलता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, ही हैड अ 5 मील वॉक यस्टरडे, 5 मील टहलता है। तो क्वेश्चन हमारा सही है, कोई एरर नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, अ 5 माइल्स वॉक यस्टरडे। आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल काट दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल सूटेबल नहीं बैठ रहा है यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सूटेबल, वॉक मतलब टहलना हो तो वर्ब बन जाएगा, नाउन कैसे हो गया। ठीक है, आप लोग इसे काट दीजिए, उसके आगे से समझिए। ये आप लोग काटने के बाद यहाँ से देखिए, तीसरा से है, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट, उसके पास 2 10 रुपए के नोट हैं, उसके पास 2 10 रुपए के नोट हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 10 रुपीज़ नोट, नोट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, इसके पहले जो आया है एडजेक्टिव ये प्लूरल नहीं बने, गलत हो गया। और प्लस उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, 2, तो 2 लिखा है तो 2 के बाद हमारा प्लूरल नाउन आना चाहिए। जैसे 2 बॉयज लिखते हैं ना, 2 बॉय नहीं लिखा जाता, 2 बॉयज लिखते हैं, 2 बॉयज। तो उसी तरह सेम सेंस में यूज होगा हमारा, 2 है तो 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नोट्स होना चाहिए, तो इसलिए वाला हमारा गलत है। और उसके बाद देखिए, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट्स, ये हमारा सही हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नोट्स हमारा क्या है, नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना, ये भी सही है। और यहाँ 2 लिखा है, 2 के हिसाब से यहाँ नोट्स है, ये भी हमारा सही है। तो मतलब ये एग्जाम्पल हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पर प्लूरल बना है, ये तो ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनेगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर यस होना चाहिए और यहाँ पर यस नहीं रहेगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बाकी इस तरह हमारा गलत है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर दूसरा भी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल से। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तीसरे रूल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तीसरे रूल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमारा तीसरा रूल है क्या, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी एडवाइस करिए, ताकि वो लोग भी इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ सकें। देखिए तीसरा यूजेस या इम्पोर्टेंट रूल्स हमारा क्या है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वे नाउन्स इस प्रकार हैं, जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमारा सेम रूप में यूज होता है, सेम रूप में यूज होता है। मतलब वो अगर सिंगुलर की आवश्यकता है तो सिंगुलर का भी काम करते हैं, यदि प्लूरल का आवश्यकता है तो वो प्लूरल का भी काम कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है ना, जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो लोग सेम रहते हैं। जैसे क्या, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, शीप हो गया, और डियर हो गया, और फिश हो गया। ये सब वर्ड जो हमारे हैं इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। सीरीज, स्पेसीज, शीप, डियर, ये सब हमारे हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे। परंतु यदि फिशेज हो गए, फिशेज का मतलब है क्या, फिशेज का मतलब है वैरायटी ऑफ फिश, वैरायटी ऑफ फिश मतलब फिश, मछलियों की वैरायटी के बारे में बात करेगा, अलग अलग वैरायटी के बारे में फिशेज बात करेगा। और फिश हमारा नॉर्मली मछली के बारे में बात करेगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। आगे हमारा है, यदि डजन 100 मिलियन, यदि डजन 100 मिलियन
100,000, यदि डजन 100,000 मिलियन 100,000 मिलियन आदि के पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द A1 2 3 एटसेट्रा आदि का प्रयोग हो तो इनका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल फॉर्म। डजन्स, हंड्रेड्स और ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कब? जब इनके पहले कोई सिंगुलर संख्या हो, मतलब कोई भी इनके पहले संख्या हो तो आर्टिकल का प्रयोग तो वैसे भी नहीं करेंगे, प्लस ऑफ का प्रयोग ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड हैं जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया। इनके पहले यदि संख्या सूचक शब्द है निश्चित तो इनका सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा और ना ही इनका प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं बनेगा, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। और कब बनेगा ये भी मैं भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए एग्जाम्पल हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा है क्या, देख लीजिए। जैसे हमारा पहला क्या है, 5 डजन्स एक्स हैव बीन बॉट। 5 डजन्स एक्स हैव बीन बॉट मतलब बेच चुका है। 5 दर्जन, डजन मतलब क्या होता है, दर्जन होता है। 5 दर्जन अंडे बेच चुके हैं या बेच चुके हैं, बॉट मतलब बेचना। तो यहाँ पर देखिए एक्स हमारा क्या है, नॉर्मली अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्या, एक हमारा क्या है नाउन है और नाउन पहले एडजेक्टिव का काम करे, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा ही नहीं वैसे भी। और अभी रूल पढ़े क्या कि कोई भी डजन के पहले कोई नंबर शब्द आ जाएगा संख्या सूचक तो भी हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए हमारा 5 डजन एक्स हैव बीन स्पेंट, सॉरी बॉट, तो हमारे ये सही हो गया क्योंकि देखिए एक्स हमारा नाउन, इसके पहले ये लिखा हुआ है डजन, सही है हमारा, मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 5 डजन ऑफ एक्स हैव बीन स्पेंट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं जैसे अपवाद के रूप में या कुछ एक्स्ट्रा क्या है, परंतु जब इनसे अनिश्चित संख्या इंडेफिनिट का बोध हो तो इनका प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जब इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित संख्या का बोध हो तो इनका प्लूरल फॉर्म में यूज हो जाएगा, और जब निश्चित संख्या का बोध होगा तब हम लोग प्लूरल फॉर्म का बोध नहीं कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे डजन ऑफ एक्स मतलब दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे, डजन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ऑफ हो गया मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए डजन ऑफ एक्स, डजन्स ऑफ एक्स, ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि डजन से मतलब दर्जनों अंडे, हिंदी लिखी हुई आप लोग समझ लीजिए। पहला हमारा ऑफ का यूज नहीं क्योंकि डजन थे, यहाँ पर डजन्स ऑफ एक्स है तो ये हमारा यूज हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है 100 ऑफ स्टूडेंट्स, 100 ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमारा सिंगुलर तेरा यूज हुआ है तो इसके बाद ऑफ नहीं होगा, ये तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या होगा, सही हो गया, सैकड़ों विद्यार्थी, ये हमारा सही हो गया। इसी तरह सिमिलर फॉर्म में क्या इन हंड्रेड से, इन थाउजेंड से, इन डजन से है, ये हमारे किस इसी सेंस में है, सिमिलरिटी के रूप में सही है हमारा। तो आप लोग पांचवा देख लीजिए, पांचवा इम्पोर्टेंट क्या है रूल, पांचवा रूल हमारा इम्पोर्टेंट है क्या, इसे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग स्टार बना लीजिए, ये आप लोगों के एग्जाम में हूबहू इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें भी देखने के लिए मिलेगा ज़रूर। तो आप लोग देखिए पांचवा रूल हमारा क्या है, एडवाइस। अब देखिए एडवाइस के बारे में कुछ बता देते हैं, 2 एडवाइस हमारा होता है, एडवाइस हमारा 2 होता है,
देखिए कैसे, यहीं पर बता देते हैं कि एडवाइस हमारे दो कैसे होते हैं। बेसिकली समझिए आप लोग कि एक एडवाइस हमारा होता है ADVICE, एक ये एडवाइस हो गया, और एक एडवाइस होता है ADVISE, एक एडवाइस ये होता है SE, और एक होता हमारा ICE। तो जो ADVICE होता है इसका मतलब होता है सुझाव या सलाह, और ये हमारा होता है नाउन। बेसिकली हमारा क्या होता है, नाउन। यदि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम लग रही हो या वीडियो क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग अपनी क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर हम PDF से पढ़ा रहे हैं, इस वजह से छोटा अक्षर अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम बताइए यदि ADVICE है तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और यदि ADVISE है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट रूल से यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड की जा सके। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोगों को वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो लोग क्लास को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें।